दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ख़बर टुडे न्यूज़ चैनल नज़र अनमोल ख़बरों पर। दोस्तों मैं इस्माइल नदवी आपका स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी जर्नी एक मुश्किलों में गुज़री है। एक ऐसे अफ़सर की कहानी जिसे सुनकर आप अशाश करेंगे और हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं उस अफ़सर की कहानी की तरफ, उसकी जर्नी की तरफ कि कैसे संघर्षों से, मुश्किलों से, कैसे हालात में उसने एक डीएसपी बनकर दिखला दिया। तो दोस्तों आइए बताते हैं उनके हालात और उनकी संघर्ष की कहानी। माँ ने पूछा सवाल, दराती चाहिए या कलम? बेटे ने डीएसपी बनकर दिखा दिया। कौन है ये अफ़सर? आइए जानते हैं उसकी जर्नी। राजमिस्त्री का काम करते थे उस अफ़सर के पिता। बचपन में उस अफ़सर ने ईंटें भी ढोईं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक पुलिस अफ़सर अपने बेटे का जन्मदिन एक होटल में मना रहा था और उसमें ख़ास बात ये थी कि पुलिस अफ़सर अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर घूमने फिरने वाले बच्चों को भी अपने साथ लेकर गया। और उस पुलिस अफ़सर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, उन बच्चों के केक खाने की खुशी, उनके साथ मेरे बेटे का मुस्कुराना किसी ग्रैंड पार्टी को फेल कर रहा है। पुलिस अफ़सर ने आगे लिखा कि उन बच्चों को किताब, कापी और कलम से जोड़कर शिक्षा का उजाला लाने और पीढ़ियों में उजाला लाने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे संतोष पटेल इस समय ग्वालियर के बेहट में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। संतोष के इस पद तक पहुंचने की पूरी कहानी संघर्षों से भरी है। जिन मुश्किलों को सोचकर ही इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है, संतोष ने उन्हीं के बीच से अपनी कामयाबी का रास्ता निकाला। पिता राजमिस्त्री का काम करते थे और लोगों के घर बनाते थे, लेकिन उनके पास अपना घर पक्का नहीं था। संतोष का पूरा परिवार छप्पर वाले एक कमरे के मकान में रहता था। उनकी माँ उनसे अक्सर कहा करती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, नहीं तो हमारी तरह खेतों में काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। उनके बार बार कहने पर उन्हें लगा कि बच्चे उनकी बात को अनसुनी कर रहे हैं, तो संतोष के साथ उनके 2 भाई बहनों को माँ अपने साथ खेत पर ले गई। भारी दोपहरी में माँ ने उनके हाथों में फसल काटने वाली दराती थमा दी। एक तरह से माँ का यह इशारा था कि दराती चाहिए या कलम। माँ भी क्या माँ होती है, किस किस एंगल से अपने बच्चों को समझाती है। माँ ने कहा कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर इसी तरह खेतों में मिट्टी खोदने, पानी देने, फसल काटने का काम करते रहोगे। संतोष ने ठान लिया कि वो दराती नहीं बल्कि कलम संभालेंगे। संतोष के सामने अब एक ही मकसद था, सरकारी नौकरी हासिल करना, लेकिन साथ ही जीवन की चुनौतियां भी थीं। कच्चा घर था और छत के नाम पर केवल छप्पर था। बारिश होती तो छत टपकती थी। संतोष की किताबें भीग जाती थीं। वो दिन में किताबों को सुखाया करते थे और रात में डिबिया की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। पूरा परिवार सरकारी राशन और 2 एकड़ ज़मीन पर गुजारा कर रहा था। उनके यहाँ ज़्यादातर दलिया ही बना करती थी। जब कुछ अच्छा होता तो चावल खाने को मिल जाते थे। जवार की रोटी खाकर उनका परिवार गुजारा कर रहा था और जब कभी संतोष का मन करता तो वो अपने दोस्तों से गेहूं की रोटी उधार मांग लिया करते थे। संतोष के यहाँ चाय जब बनती थी जब उनके यहाँ मेहमान आया करते थे। जब कभी संतोष का मन करता तो वो संतोष नज़दीक के भट्टे पर जाकर ईंटें ढोते और उसके बदले में जो उन्हें पैसे मिलते उससे वो चाय और बिस्किट खरीद कर खा लिया करते थे। ऐसे ही मुश्किल हालात के बीच संतोष ने 10वीं की परीक्षा में 92% नंबर हासिल कर लिए। संतोष ने अपने पूरे ज़िले में टॉप किया। उसके बाद भोपाल के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गए। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इन स्थिति में वो अपने दोस्तों से किताबें उधार मांग कर रात में तैयारी किया करते थे। संतोष ने यहाँ पर एक कसम खाई
कि जब तक उन्हें पुलिस की नौकरी नहीं मिल जाती वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। लोग उनके ऊपर हंसते थे कि या तो ये डीएसपी बनेगा या फिर बाबा। लेकिन संतोष अपनी बात पर डटे हुए थे। आखिरकार उन्होंने बिना किसी कोचिंग की मदद के अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए 15 महीने की अनथक कोशिश के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली। उन्हें राज्य स्तर पर 22वीं रैंक हासिल हुई। मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद ही संतोष ने अपनी दाढ़ी कटवाई। तो दोस्तों, ये थी संतोष पटेल की जर्नी। उन्होंने अपनी माँ का दिल जीत लिया और डीएसपी बनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं और आपके आगे भी ऐसे ही हालात हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो डट कर उनका मुकाबला कीजिए और कुछ बनकर दिखाइए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जर्नी संतोष पटेल की डीएसपी बनने की, ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, थैंक यू।